इस कैंप का लगाने का मकसद हमारा वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। उसके बाद वहीं से टीम ने आगे जो है वो इंग्लैंड जाना है। लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन की है। गैप नहीं मिला था, पिछले 6-8 महीने से नॉन स्टॉप क्रिकेट हो रही थी। हर प्लेयर का पता चल गया कि उसके कौन सी वीक जो मसल है, कौन सी साइड पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, कौन सी पे कम पड़ रहा है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक। लॉन्गर वर्जन में जैसे टाइम गुजरता है बॉडी अपराइट हो जाती है, तो हमने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि आप अपने आप को रेडी पोजीशन में रखने के लिए अपने आप को रखें ताकि आप बॉल पे रिएक्ट जल्दी करें। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन बैटिंग नहीं आती, फील्डिंग होती है, तो ओपनर की जॉब थोड़ी टफ होती है, बट उसी मुताबिक प्रैक्टिस करता हूँ। बीइंग ऑलराउंडर ऑब्वियसली मेरे लिए डबल जॉब है। फिटनेस मुझे ज़्यादा मेंटेन इसलिए रखनी होती है कि जब बॉलिंग हमारी होती है तो मुझे एज अ थर्ड पेसर, एज अ फोर्थ पेसर, वट जो भी कम्बिनेशन होता है उसमें मुझे अपना 100% देना ही देना होता है। हमारा वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। उसके बाद वहीं से टीम ने आगे जो है वो इंग्लैंड जाना है। तो हमारी कोशिश यही थी कि एक प्री सीजन कैंप लगाया जाए 1 महीने का, जहाँ पे हम लड़कों की फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम कर सकें और उनकी जो भी स्किल वर्क है या टेक्निकल वर्क है तो उस पर काम कर सकें। तो ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है कि कैंप बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन की है। उम्मीद है कि इस कैंप से पाकिस्तान टीम को बहुत फ़ायदा होगा। इस कैंप का लगाने का मकसद भी यही था कि हमने पहले इनसे 1-to-1 बात करी कि हम क्या देख रहे हैं आगे की तरफ और हम आपसे क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि आप एज प्लेयर जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकें पाकिस्तान के लिए। तो हमारी इन सब लड़कों से 1-to-1 मीटिंग हुई है। फिर हमने कोशिश की कि 1-to-1 लड़कों के साथ काम किया है, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर भी और उनके टेक्निकल एस्पेक्ट जो थे उनके बैटिंग के हवाले से या बॉलिंग के हवाले से। तो ओवरऑल जो है हमारे सेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। हमने यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड गेम भी मैचेस खेले हैं, आउटडोर प्रैक्टिस की है, इनडोर प्रैक्टिस की है, अर्ली मॉर्निंग भी प्रैक्टिस की है हमने। तो ओवरऑल जो है कैंप बहुत अच्छा रहा है। माइंडसेट तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे कुछ लड़के अभी अजान अवैस हैं, अब्दुल्ला फजल हैं, ये अभी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है। तो आई थिंक इनसे इनकी बात हुई कि आगे जाके इन्होंने गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से अपने आप को जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट में कैरी करना है, किस तरीके से अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को जो है ना वो मेंटेन रखना है, जहाँ पे आप लंबी लंबी इनिंग खेल सकें। तो इन लोगों से बात की है और इन लोगों को बताया भी है कि भाई आगे किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। मेंटल एस्पेक्ट के हवाले से एनसीए के अंदर जो है वो साइकोलॉजी के लेक्चर भी हुए। इनको उनके हवाले से जो भी लड़कों ने अपना जो है वो शेयर किया है पर्सनल एक्सपीरियंस, जिस तरीके से वो जो है क्या फ़ील करते हैं उस तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजी के जो है वो लेक्चर्स भी हुए। और फिर वही चीज़ें जो उनको कोशिश की है कि आप जो चीज़ें फ़ील करते हैं वही चीज़ें फिर जैसे हमने यहाँ पे मैच खेला तो ड्यूरिंग जो है ना उस तरीके से उनको प्रैक्टिस भी करवाई गई है। तो मुझे उम्मीद है जो उनको लेक्चर्स मिले हैं तो उन्होंने उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन की होगी मैचेस के दौरान। यहाँ पर डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज प्रोफेशनल क्रिकेट आपने खेली है तो यही चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं कि आप लाइफ में अपने कितने डिसिप्लिन हैं, आप टाइम पर आ रहे हैं, आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम कर रहे हैं और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं ग्राउंड के बाहर किस टाइम पे आप क्या खाना खा रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमने पास में देखा जो कि पाकिस्तान के बहुत से टॉप के प्लेयर्स हैं, लाइक मिसबा भाई हैं, यूनुस भाई हैं, मोहम्मद यूसुफ, जितने टॉप के प्लेयर्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है ना वो हासिल की। अगर आप पास उससे पहले भी आप देखें ग्रेट जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, मतलब जितने भी हमारे ग्रेट प्लेयर्स हैं तो उन्होंने उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी और यही चीज़ें उन्होंने कैरी करके पाकिस्तान को लंबा सर्व किया है। मैं पाकिस्तान टीम के साथ तो हमने कैंप किया, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आते थे 2006, 7, 8 में। मैंने 3 साल बैक टू बैक अकेडमीज़ किए हैं। तो उस टाइम जो है ना प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन के लेक्चर होते थे, इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर होते थे। उस वक्त तो साइकोलॉजी पर इतना ध्यान नहीं था, लेकिन अभी इस कैंप में हमने कोशिश की कि इनका कम्युनिकेशन का भी लेक्चर हुआ है, इनके इंग्लिश लैंग्वेज के भी लेक्चर हुए हैं और साइकोलॉजी के भी लेक्चर हुए। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी यहाँ पर कैंप हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, इन लड़कों को ज़रूर फ़ायदा होगा। चैलेंजिंग था लड़कों के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है लाहौर के अंदर। सुबह लड़के जो है वो 5:30-6 बजे उठे हैं। यहाँ पर लड़कों ने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ट्रेनिंग पे काम किया है। उसके अलावा अगर आप दिन में भी देखें तो आई थिंक ओवरऑल जो लड़कों की कमिटमेंट थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और कैंप बहुत अच्छा रहा। इसमें मैं आकिब जावेद साहब जो कि डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमी है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी के ज़रिए तमाम जितने भी कोचेस थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हेल्प की हमारी पाकिस्तान टीम का जितना भी कोचिंग स्टाफ था। तो ओवरऑल हमारा कैंप बहुत अच्छा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस कैंप से आगे जो पाकिस्तान की टीम के टूर जा रहे हैं उसमें बहुत फ़ायदा होगा।
इस कैंप का हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि गैप नहीं मिला था। पिछले 6-8 महीने से नॉन स्टॉप क्रिकेट हो रही थी, रेड बॉल भी वाइट बॉल भी, तो वो विंडो नहीं मिल पा रही थी जिसमें हम अपने टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम पे काम करें। तो लकीली हमें ये टाइम मिल गया था 1 महीना, जिसमें हमने कुछ चीज़ों पे फोकस किया हुआ था। जहाँ हम गलतियाँ कर रहे थे उसको किस तरह मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, मेंटल, फिज़िकल, टेक्निकल, टैक्टिकल, चारों इन सब पे बात की है। प्लेयर्स से 1-to-1 मीटिंग हुई है और उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने जो डिसीजन लिए हैं कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ऑब्वियसली अक्रॉस द बोर्ड हर किसी को एक काम की ज़रूरत तो नहीं है, डिफरेंट प्लेयर्स को डिफरेंट काम की ज़रूरत है। उससे बैठ के पहले प्लान किया, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन हुई है। कोई भी काम जो है वो सिर्फ मैं अगर उस पर एग्री करूं और प्लेयर ना करे तो उस तरह से बात बनती नहीं है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, प्लेयर भी और मैं भी, हम दोनों एक ही पेज पे रह के काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आता है। तो जिस तरह हमने कैंप के शुरू में ही मीटिंग की थी कि हमें किन चीज़ों पे काम करना है, तो उसके हवाले से फिर हमने ड्रिल्स डिफरेंट किए हैं हर प्लेयर्स के साथ। फिर सिनेरियो मैचेस खेले हैं, उनको टारगेट्स दिए हैं कि आपने डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ों पे काम हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बॉलर्स के अच्छे स्पेल हो रहे होते हैं, कभी बॉल स्विंग कुछ टाइमिंग्स ऐसे बन जाते हैं, बादल आ जाते हैं या विकेट में मॉइस्चर होता है, तो डिफरेंट कंडीशंस में आपको डिफरेंट बिहेव करना होता है। आप एक ही पैटर्न पे हर कंडीशन में नहीं खेल सकते। तो उस पर भी हमने बैठ के बात की है कि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगी तो हमने उसको किस तरह डील करना है। हमने टाइम लेना है, बॉलर का अच्छा स्पेल लगा हुआ है तो उसको सी ऑफ करके जब वो सेकंड स्पेल में वो लेस एनर्जी के साथ आएगा तो वहाँ हमारे पास एज अ बैटिंग यूनिट ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो इसी तरह हमने यहाँ पे जो पिचेस प्रिपेयर करवाई थी वो भी उसी पैटर्न पे करवाई थी। कभी थोड़ा सा मॉइस्चर था विकेट में, कभी ड्राई था, तो हर कंडीशन को यूज़ करने की कोशिश की है। लास्ट टूर भी अगर हम देखें या पिछले 1 साल में देखें तो इस चीज़ को हम मिस कर रहे थे कि जो कन्वर्जन रेट है हमारा, वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से नहीं था। तो उस पर बैठ के बात की है कि जहाँ जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं कि 50 पे पहुँच के 60 पे पहुँच के उसको जो कन्वर्ट करना है 100 में, उसका क्या पैटर्न होना चाहिए। ऑब्वियसली उसके डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो वो जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने बात की है कि 50-60 पे पहुंच के वहाँ पे हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए, क्या थिंकिंग होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, जिससे हम निकल के उसको कन्वर्ट कर सकें 100 में और इससे आगे। टेक्निकल इश्यूज़ तो थ्रू आउट योर कैरियर चलते रहते हैं कभी, क्योंकि एक फ़्लो में जब बैट्समैन खेलता रहता है तो उसे ख़ुद भी नहीं पता चल रहा होता है कि क्या वो चेंजेस कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम बैठ के वीडियोज़ देखते हैं अपनी, तो उसमें सही तरह ज़्यादा रियलाइजेशन होती है प्लेयर की जब वो अपने आप को खुद वीडियो में देखता है कि ओके ये चीज़ मैं अभी दो मैचों पहले ये ठीक कर रहा था लेकिन अब ये ठीक मैं नहीं कर रहा। तो ये है टेक्निकल पार्ट ऑफ द गेम, ये थ्रू आउट योर कैरियर चलता रहता है। ट्यूनिंग थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन ये कैंप जो मैंने आपको बताया हम मिस कर रहे थे पिछले 6-8 महीने से, क्योंकि ये विंडो हमें मिल नहीं रही थी। तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम पे काम करने का ये राइट टाइम था जिसको हमने फोकस किया है पिछले 1 महीने में। जब आप आउट होते हैं बैक टू बैक 2-3 इनिंग्स में तो डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे मेरा काम ऑन टूर बेसिकली आप ये कह लें कि जब मैचेस शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा काम है प्लेयर को उस मेंटल स्पेस में लेके आना कि जब वो नेक्स्ट इनिंग में जाए तो उस वक्त वो पास्ट की जो उसकी इनिंग्स हैं वो उसके जहन में ना हो, वो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखे कि ओके 2-3 इनिंग्स अगर ख़राब हो गई तो इट डज़ नॉट डिफ़ाइन यू एज अ बैटर ना। तो एक इनिंग्स जो अच्छी लगती है वो पिछली आपकी 3-4 इनिंग्स को कवर कर सकती है। तो ये मेरा फोकस है कि अगर किसी प्लेयर की 2-3 इनिंग अच्छी नहीं जाती तो उसको उस मेंटल स्पेस में लेके जाना कि जब वो रोप क्रॉस कर रहा हो, बैटिंग के लिए जा रहा हो, उस वक्त वो पॉजिटिव हो, उस वक्त वो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी काउंट करे। तो ये मेरा फोकस है। आइडिया तो यही है, जिस तरह आपको टेस्ट मैच में 3 सेशंस होते हैं तो 3 सेशंस में ही बैटिंग करनी होती है। बीच में 20 मिनट गुजारने के बाद या लंच में आने के बाद दोबारा अपने आप को रीग्रुप कैसे करना है, दोबारा इनिंग्स को 0 से कैसे शुरू करना है, दोबारा फोकस कैसे करना है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप 60-70 पे पहुंच जाते हैं तो आपको लग रहा होता है ग्राउंड के हर तरफ गैप्स हैं, तो आपका फोकस थोड़ा सा आउट हो जाता है। स्पेशली ब्रेक के बाद जब ड्रिंक्स भी हो जाती है या टी हो जाती है, उसके बाद हमने वो जो हमारा प्रोसेस है दोबारा से 0 से शुरू करना, उसको हमने बार बार रेप्लिकेट किया। और जिस तरह आपने सिनेरियो मैच की बात की, तो ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन है कि ओके नेट्स में जो हम बैटिंग करते हैं वो चारों तरफ से हम बंद होते हैं, हमें आइडिया नहीं हो रहा था कि बॉल जब हमारे बल्ले से निकलता है तो वो ट्रैवल किस स्पीड से कर रहा है। तो ये मेन ग्राउंड में
सिनेरियो मैच में जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज़्यादा काम आती है। ये आपको एक तरह से सिमुलेशन है मैच की, टेस्ट मैच की, उसी तरह से फील्डिंग खड़ी होती है। और अभी जो हम लास्ट डेज़ में जो मैच खेल रहे हैं तो ये आउट अगर कोई हो जाता है तो उसको आउट ही कंसीडर करके फिर उसने फील्डिंग पे जाना है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने वैसे ही रखे हैं। तो ये है मैनिफेस्टेशन है मैच की कि हम ठीक है प्रैक्टिस तो यहाँ कर रहे हैं लेकिन हमारे जहन में नेक्स्ट टूर है और टेस्ट मैच है। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें जितने भी हमारा कैंप लगा, हम 7 को यहाँ से लड़कों ने ज्वाइन किया था, उसके पहले 2-3 दिन उनकी मेडिकल असेसमेंट होती रही, तो उसमें पता चल गया कि जो मेडिकल टीम थी हमारी, हर प्लेयर का पता चल गया कि उसके कौन से वीक जो मसल है, कौन सी साइड पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, कौन से पे कम पड़ रहा है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है। उस एक तो उस पे काम हो रहा है। दूसरा ये कि इस पे मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त ये कैंप हमने पीसीबी ने अरेंज किया था। इससे हेल्प ये होगा कि जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड टूर से पहले हमें टाइम मिल गया कि यहाँ पे आके लड़के अपनी फिटनेस पे काम कर सके, अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं, अपनी रिदम पे। तो आई थिंक ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फाइड है जिस तरह हमने यहाँ पे लड़कों ने मेहनत की है, कोचेज़ ने जिस तरह सारे कोचेज़ ने मेहनत की है, एनसीए के जो कोचेज़ थे वो आके हमारी जो हेल्प की है। तो सो फार हम काफ़ी सेटिस्फाइड और काफ़ी खुश है जो लड़कों की रिस्पांस आ रही है। जिस तरह हमारी जो टाइमिंग थी, अर्ली उठना, आफ्टरनून में भी गर्मी भी पड़ रही थी, लेकिन लड़कों का बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया। यहाँ पे सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, बैटर को काफ़ी टाइम मिला है, मिडल में भी मिला है, नेट्स में भी, स्किल्स पे भी काम किया है। काफ़ी खुशहाल बात है, काफ़ी बॉलर जो स्पेशली वहाँ पे जो बांग्लादेश टूर पे हमारे साथ खुरम था, उसके जो रिदम था वो वापस आ गया है, बड़ा ज़बरदस्त हुआ। अगर आप यहाँ पे नेट में भी देखिए या इवन जो मैचेस हम वापस में खेले हैं तो उसका रिदम वापस आ गया। मेनली फोकस बॉलर्स के रिदम पे था, उनके जो वर्कलोड था कि लेट सपोज अगर आप सुबह का सेशन स्टार्ट करते हो और उस टाइम के आपका जो भी आपका एक पेस है उसको आपने सेकंड सेशन में और फिर थर्ड सेशन में उसको आपने किस तरह कंटिन्यू रखना है। तो आई थिंक उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था कि एक तो इनकी बॉलिंग जो रिपीटिशन है वो ज़्यादा हो जाए और प्लस आपकी जो एनर्जी है, आपके जो बॉलिंग का एक एवरेज जो पेस आ रहा है, आप तीनों फेज में उसको कंटिन्यू रखो। जब तक आप लॉन्गर फॉर्मेट नहीं कहते, जितने ज़्यादा आपकी जो बॉलिंग मसल मेमोरीज है वो जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, जब तक आप यूज्ड नहीं होगे, तो आप कभी भी लॉन्गर फॉर्मेट में कामयाब नहीं हो सकते। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी हमारे जो यंगस्टर है या जो सीनियर लड़के हैं कि जब भी उनको मौका मिले या जो अपकमिंग यंगस्टर है, आई थिंक आप अगर तीनों फॉर्मेट में आप देखें तो आपके लिए रेड बॉल का खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड बॉल जब आप खेलते हो तो एक तो आप उसमें जो कहते हैं ना कि रियल टेस्ट होता है, आपके स्किल्स भी डेवलप होते हैं, आपके टेक्निक भी वहाँ पे डेवलप होते हैं, आपकी गेम अवेयरनेस वहाँ पे डेवलप होता है, क्योंकि आप डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट सेशन में आप बॉलिंग करते हो, डिफरेंट बॉल होता है, अर्ली ऑन आपका नया बॉल होता है, फिर मिडल में सेमी न्यू, फिर पुराना। तो आई थिंक रेड बॉल का खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए, बल्कि इवन बैटर के लिए भी। मेनली फोकस यहाँ पे यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो जो बॉलर्स का वर्कलोड है, साथ में उसका रिदम, और thirdly आपने जितने कंट्रोल के साथ, क्योंकि टेस्ट मैच में आप जितने पेशेंस के साथ बॉल करेंगे, जितने कंट्रोल के साथ, एक चैनल के साथ आप बॉल करते हो, तो आप तभी आप बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हो। हमने कोशिश की कि उसका अगर पहला स्पेल वो जिस पेस के साथ कर रहा है, सेकंड और थर्ड भी मोर और लेस करीब उसके साथ करें। तो सो फार काफ़ी ज़बरदस्त लगा है, और अभी तक जो हमें जो रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है या हम जो देख रहे हैं बॉलर्स को, उनका रिदम है, वर्कलोड, ऑल्दो हमारे जो लास्ट वीक में हमारे जो बॉलर्स का वर्कलोड था वो ऑलमोस्ट 30+ ओवर्स का हो गया था, जिसमें उनकी फिट बाय द सेम टाइम वो बॉलिंग के साथ साथ 2-2, 3-3 घंटे वो फील्ड पे भी रहे, साथ में उनके साथ ट्रेनिंग भी होते रहे। तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ से, इस कैंप से। आई एम श्योर कि इन प्लेयर्स को आगे जाके जो अगर नेशनल टीम को भी ज्वाइन कर रहे हैं या जो हमारे जो यंगस्टर है जो जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन को, रीजन को वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे या डिपार्टमेंट को, तो आई एम श्योर इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। फिटनेस का बहुत अहम रोल है आपके, चाहे वो बॉलर हो, बैटर हो, इवन फील्डर्स का भी। जब तक आप फिट नहीं होते तो आप हमेशा से, जब आपकी एनर्जी होती है तो तब तक तो आपके जो डिसीजन है वो भी अच्छे होते हैं, आपकी शॉट सिलेक्शन भी अच्छे होते हैं, आप अच्छी जगह पे बॉल भी डिलीवर करते हो। अगर आपकी एनर्जी 10-12 ओवर्स की है और आप उससे ऊपर चले जाते हो और आपकी फिटनेस 15-16 ओवर की एन डे नहीं है, तो फिर क्या करते हो कि आपके जो आखिरी स्पेल है या इन बिटवीन आप लूज बॉल करते हो।
तो जिसमें आपको रन्स भी पड़ते हैं, जिसमें आपकी टीम को फ़ायदा नहीं होता। तो आई थिंक फिटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी भी ग्रेड्स है, अगर आप उनकी स्ट्राइक रेट निकालें तो मोस्टली जो ग्रेड्स बॉलर है जितने भी गुजरे, वसीम भाई, वकार भाई, इवन ग्लेन मैग्रा, जिनके भी टेस्ट क्रिकेट में 500 प्लस जो आउट है, तो अगर उनकी स्ट्राइक रेट आप निकालते हो तो वो आपके ओवरऑल आते 8 से 9 ओवर के बाद आपको विकेट मिलती है। ये नहीं कि हर टेस्ट में आउट, समटाइम आप जल्दी भी आउट करें, लेकिन अगर आप एवरेज निकालते हो तो यही हम फोकस करें। लास्ट सीरीज़ पे भी स्पिनर के साथ भी यही बात की थी, पेसर के साथ भी, कि आपका स्ट्राइक मैटर करता है। अगर जो ग्रेड्स है उनको अगर 8-9 ओवर के बाद विकेट मिले तो इट्स मीन्स कि वो पैशन के साथ बॉल कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम इनको यही बता रहे हैं कि पैशन के साथ बॉल करना है, आपने उसके लिए बारी के लिए वेट करना है। अगर जहाँ पे आपको लगे कि आपको विकेट मिलनी है तो वहाँ पे आप जा सकते हो। अगर सुबह का सेशन है हमारा 8 o'clock स्टार्ट होता था, मैच सिनारियो गेम की बात कर रहा हूँ, तो वो जाता था 12 साढ़े 12 बजे तक पहला सेशन, फिर 2-2:30 बजे फिर दोबारा स्टार्ट होता था। तो उसमें यह था कि हमने प्लान किया था कि बॉलर्स अगर पहले एक स्पेल करता है या पहले सेशन में 2 स्पेल करते हैं तो वो फील्ड पे भी रहे, ताकि उसके वो जो पैशन है बाय द सेम टाइम उसके जो फिटनेस है वो भी इम्प्रूव होगी। फिर thirdly ऑब्वियसली जब सेशन थोड़ा सा कंडीशन चेंज होंगे तो वहाँ पे किस तरह की बॉल करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख के हमने एक प्लान किया था। इस दफ़ा इस कैम्प में जितने भी हमारे लड़के जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर उनको यहाँ पे बुलाया। ऑब्वियसली ये हमारे फ्यूचर है, जो यंगस्टर आए हुए, जिस तरह आपने बात की, शहजाद गुल की बात की या उबैद की बात की है, डोमेस्टिक खेले थे, उन्होंने परफॉर्म किया, उनको एक रिस्पेक्ट मिली है और ऑब्वियसली वो भी इनकरेज हुए होंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट दिया गया। इन लड़कों की अच्छी बात ये थी कि डोमेस्टिक खेल के आए थे और काफ़ी डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे थे। अभी सो फार इस गेम में बड़े ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं एक चैनल के साथ, क्योंकि इनको आइडिया है ये सीजनल प्लेयर है और डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं। तो ये आई डोंट थिंक सो कि इनको यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जब एक यंगस्टर आता है तो वो अंडर प्रेशर होता है या सम टाइम वो अपने स्किल्स को भूल जाता है। तो आपने जो यंगस्टर की बात की, चाहे वो बैटर्स हो या बॉलर्स हो, बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे उनका रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो यंगस्टर आ रहे हैं तो उनके मेरी यही एडवाइस है कि आप ज़्यादा फोकस करें 4-डे क्रिकेट पे, क्योंकि इससे आपके क्रिकेट कैरियर में आपके परफॉर्मेंसेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बेसिकली इस कैम्प का मेन मकसद ही ये था कि हमें आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का मतलब है कि आपको टेस्ट होते हैं, आप अपनी फिटनेस पे, अपनी मेंटल साइड पे, आपको फोकस कितना ज़्यादा आपका है, कमिटमेंट कितनी ज़्यादा है और उसको लॉन्गर टाइम तक आपको रखनी होती है। तो इस गर्मी हीट में इनको सुबह और शाम और 3 सेशन कराए गए, उसमें इनको इसी तरीके की प्रैक्टिस कराई गई है ताकि ये अपने आप को फोकस रखें, गेम में रखें और अपने आप को इस कंडीशन में भी अपनी स्किल की जो इनका सेट है उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। स्लिप के स्पेशलिस्ट फील्डर्स हैं, उनके ऊपर इंडिविजुअली स्लिप की फील्डर उनको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया गया। जो शॉर्ट लेग और स्लीप पे खड़े होते हैं, जो करीब के फील्डर हैं, उनके ऊपर एक उसी तरीके का स्किल सेट का भी काम किया गया और उनको डिफरेंट कंडीशन में, टफ कंडीशन में उनको लेके जाकर उसको प्रैक्टिस करवाई गई है। तो प्लेयरों ने इस एक्सट्रीम हीट में बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। जी मेन फोकस हमारे इसमें ये था कि इनको जो रेडी पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये लॉन्गर वर्जन में जैसे टाइम गुजरता है बॉडी अपराइट हो जाती है। तो हमने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस ये किया कि आप अपने आप को रेडी पोजीशन में रखने के लिए अपने आप को रखें ताकि आप बॉल पर रिएक्ट जल्दी करें, क्योंकि आप जब रिएक्ट जल्दी करेंगे तो आप उसके पेस को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिलैक्स होकर आके फिर रिएक्ट करते हैं तो आप समटाइम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, जिससे आपके स्किल सेट को भी प्रॉब्लम होती है और आपकी एक्यूरेसी और दूसरी चीज़ों को आपको उसको प्रॉब्लम हो जाती है। नए जो बास टेस्ट आए हैं उसमें ख़ास तौर पे कि जो साइडवेज मूवमेंट है जो कि हमारी बहुत कम होती है फील्डिंग में, तो वो जो एक आई है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, जिससे कि आपके ग्रोइंग मसल और एडेप्टर की मसल की स्ट्रेंथ जब आएगी तो आपकी राइट और लेफ्ट साइड की जो रिएक्शन टाइम है वो उसको आपको मदद करेगी। और ये जो टेस्ट करवाए गए हैं, आई थिंक इससे पता लगा कि किस प्लेयर की कौन सी जगह पर वीक है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू हो गई है, ट्रेनिंग भी, और उनको उस पर डेवलप किया जा रहा है। आई होप कि इसके रिजल्ट आपको अगले 5-6 महीने बाद और 1 साल बाद नज़र आएंगे, क्योंकि फ़ौरन से कोई चीज़ भी डेवलप नहीं हो पाती, इस टेक अ टाइम। और मेन अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये कि इन बच्चों ने उसको अंडरस्टैंड किया है, और उसको जब आप कोई चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं तो देन आपकी डेवलपमेंट शुरू होती है। तो माइंड सेट
होता ही यही है कि आपको उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। नेचुरल कोचिंग के साथ माइंडसेट से करते हैं, हर इंसान, हर इंडिविजुअल कोच की अपनी फिलॉसफी होती है, तो आपको उनकी फिलॉसफी के साथ अपने आप को मैच करके फिर उनके स्किल सेट को डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि एकेडमी के कोचिंग से हमारा ज़्यादातर काम ये होता है कि हम इनके स्किल टेस्ट को डेवलप करें, चाहे वो फिटनेस के हों, मेंटल साइड हो, उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि जो टीम के साथ होते हैं उनका काम ये होता है कि वो टीम के खिलाफ उनको लड़वाएं और उनसे मैच लड़वाएं और उनको एनालाइज करके उनके साथ काम करें। इस कैंप से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है अगर देखा जाए तो। इससे पहले भी रेड बॉल के कैंप्स किए हैं, सो इस कैंप में उनसे ये चीज़ अलग थी कि ये थोड़ा टफ था, डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें हमें अकॉर्डिंगली जो कंडीशन उधर थी उसके मुताबिक हमने प्रैक्टिस की है। एंड ट्रेनिंग सेशंस और हमारी फिटनेस टेस्टिंग, सुबह ट्रेनिंग, इससे बहुत कुछ सीखा और हमें बहुत फ़ायदा हुआ इस कैंप से। आई थिंक रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में एक ओपनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने टीम के लिए जाके स्टार्टिंग में ओपनिंग करनी है और सरवाइव करना है और टीम के लिए रन्स निकालने हैं और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लेके आना है। एंड इसके अलावा ऐसे ही होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन बैटिंग नहीं आती, फील्डिंग होती है, तो ओपनर की जॉब थोड़ी टफ होती है, बट उसी मुताबिक प्रैक्टिस करता हूँ। और इधर हमने जो कैंप में प्रैक्टिस की है, कंडीशन जो डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस की, जो हमारे नेक्स्ट टूर्स है उसके मुताबिक, सो अल्हम्दुलिल्लाह फुली प्रिपेयर्ड हूँ और इंशाल्लाह अच्छा करूँगा। आई थिंक टेक्निकल बहुत चीज़ें सीखी हैं इस कैंप में, जैसे सीनियर कोचेस थे साथ, उनसे बहुत कुछ सीखा, और जिस तरह हमारी प्रैक्टिस हुई और पूरा एक हमें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट दिया गया इस कैंप में। सुबह ट्रेनिंग और उसके बाद फील्डिंग सेशंस लंबे लंबे और फिर बैटिंग, एंड हर कंडीशन की प्रैक्टिस करवाई गई है कि कुछ भी, और ड्यूक्स के बॉल से प्रैक्टिस हो रही है। सो ये बहुत अच्छा, जो हमारे नेक्स्ट टूर हैं उसके मुताबिक प्रैक्टिस हो रही है और बहुत कुछ लर्न किया इस कैंप से। असद भाई और मिसबा भाई हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, उन्होंने कैंप में, जब फर्स्ट डे था कैंप में, तो उन्होंने हर प्लेयर से एक फॉर्म लिया था और उससे पूछा था कि प्लेयर को किस किस चीज़ पे काम करना है, और उन्होंने ऑब्जर्व भी किया कि प्लेयर्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके मुताबिक हमने उस तरीके की प्रैक्टिस करवाई कि इनके जो हर प्लेयर में थोड़े थोड़े जो फ्लॉज थे उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारों का अच्छा रिजल्ट मिला। और फिर हमने अकॉर्डिंगली कंडीशन जो उधर थी उसके मुताबिक हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैचेस खेले कि हमारे लिए टफ हो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 1-on-1 सेशन में ये था कि हर कोच ने प्लेयर से पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि एक प्लेयर को अपना खुद पता होता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको किस चीज़ पे काम करना है। तो जो फ्लॉज थे हर प्लेयर में, और जो चीज़ें मेरे से पूछी गई और जिस पे मैंने डिस्कस किया उनसे, तो उसके मुताबिक मुझे प्रैक्टिस करवाई गई। और एक आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ थी वो कि प्लेयर को उसके मुताबिक ट्रीट किया, और जो वो सोच रहा था जिस पे काम करना था तो उसने उस पर काम भी किया। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, और मेरा जो ग्रो अप है वो इस तरह नहीं है कि जी ब्रॉट अप जो मेरा है वो बहुत इजी लाइफ नहीं थी मेरी, तो आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट। तो मेरे लिए चैलेंजेस जो एक्सेप्ट करना होते हैं वो एक बहुत ईजी टास्क सा होता है। बीइंग ऑलराउंडर ऑब्वियसली मेरे लिए डबल जॉब है, बल्कि मैं फ़िटनेस वाइज भी बात करूँगा तो फ़िटनेस मुझे ज़्यादा मेंटेन इसलिए रखनी होती है कि जब बॉलिंग हमारी होती है तो मुझे एज अ थर्ड पेसर, एज अ फोर्थ पेसर, वटेवर जो भी कम्बिनेशन होता है उसमें मुझे अपना 100% देना ही देना होता है, और एज अ प्रॉपर बॉलर जो है वो मैंने अपना वर्कलोड कंप्लीट रखना होता है। तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली मेरे लिए जो जॉब है वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी टफ होती है, और ऑलराउंडर्स की जो जॉब होता है उसमें आपकी जो फिटनेस लेवल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरों से। देखें, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, और जहाँ तक बात है रेड बॉल की और कैंप्स की, तो मैं एक चीज़ का बहुत बिलीवर हूँ, और वो स्पेशली फ़िटनेस की बात करूँगा कि जिस हिसाब से हमारा ये वाला रेड बॉल का कैंप लगा है, मैं तो समझता हूँ कि ये वाले हमारे ऑब्वियसली होने चाहिए कैंप्स। जब भी आपको बोर्ड को एक 3 वीक्स की विंडो मिलती है, 4 वीक्स की विंडो मिलती है, उसमें स्पेशली जो जितना फोकस इस दफ़ा कैंप में मेरे ख्याल में फ़िटनेस पे हुआ है, और मैं समझता हूँ कि हर दफ़ा होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अभी भी हम इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा बेहतर भी कर सकते हैं। बेहतर मीन्स कि हम इसको मज़ीद हम थोड़ा टफ़र साइड पे लेके जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में इस रेड कैंप की वजह से अभी जो हमारी नेक्स्ट जो हमारे टास्क आ रहे हैं उस पे जो हमारा एक इफ़ेक्ट होगा
मेरे ख्याल में जो हमने जितना भी कर लिया हुआ है उसमें हमें एक अच्छा भला जो है ना डिफरेंस फील होगा। मैं फ़िटनेस का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। किसी भी स्पोर्ट्स में जो है वो आपकी फ़िटनेस जो है वो चेक होती है। और एक चीज़ का तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप फ़िटनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो तभी आप फ़िटनेस करेंगे। जब आप एक रूटीन बना लेते हैं, अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल में तब आप उस टाइम उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ एंजॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है वहाँ से आपकी ग्रोथ होती है। जहाँ आप फिटीक समझना शुरू कर देते हैं और अब समझते हैं कि यार बस किसी तरीके हो जाए, तो मेरे ख्याल में आपकी ग्रोथ उसी टाइम रुक जाती होती है। और बीइंग ऑलराउंडर ऑब्वियसली मेरे लिए टफ जॉब इसलिए होता है कि मुझे दोनों तरफ से पूरा टाइम देना होता है। और उस हिसाब से जो फिटनेस मेंटेन रखनी होती है ऑब्वियसली मेरे ख्याल में चैलेंजिंग होता है। लेकिन मैं जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि मुझे जो चैलेंजेस हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं कि मैंने एक्सेप्ट किया। गुली भाई का जितना वास्ट एक्सपीरियंस इंटरनेशनली है, चाहे वो वाइट बॉल में या रेड बॉल में, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा एक लर्निंग जो है वो होती है हमारी। रेड बॉल में स्पेशली मैं रेड बॉल का बहुत बड़ा बिलीवर इस वजह से हूँ कि रेड बॉल आपका करैक्टर भी चेक होता है, उसमें आपकी फ़िटनेस भी चेक होती है, आपकी टेक्निक्स भी चेक होती हैं, हर चीज़ होती है। और मेरे ख्याल में रेड बॉल एक ऐसा वाहिद फॉर्मेट है जिसमें आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। एज अ पर्सन भी होती है, एज अ करेक्टरिस्टिक्सली आप बात करें तब भी होती है। और जहाँ तक कोचेस की बात है तो ऑब्वियसली उन्होंने एक अरसा लगाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जहाँ तक आप एनसीए के कोचेस की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं एनसीए अपने जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए भी हैं, अगर नहीं भी खेले हुए कुछ तो एटलीस्ट उनके रेड बॉल में मेरे ख्याल में 100+ फर्स्ट क्लास के गेम्स हैं, जो कि एक मैसिव अचीवमेंट होती है। 100 गेम्स बहुत ज़्यादा गेम्स होती हैं। और ऑब्वियसली उनसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, तो आपको हर डे जो है वो जब आप ओपन होते हैं लर्निंग के लिए तो आपकी इम्प्रूवमेंट तभी होती है। काफ़ी चीज़ें थी जिसमें फ्लॉज थे। ऑब्वियसली मैंने कहा कि आप हर दिन जो है वो सीखते हैं। सम टाइम आपको होता है कि यार मेरी एक चीज़ अच्छी हो रही थी लेकिन वो आपको सिर्फ फील हो रही थी, लेकिन बेसिकली वो टेक्निकली होती नहीं है। और मिसबा भाई के साथ मैंने उनके डिपार्टमेंट में भी काफ़ी काम किया है। और असद भाई के साथ अभी यहाँ पे आके एनसीए रेड बॉल जो हमारा कैंप हुआ है उसमें मैंने आके काम किया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैं ओपन होता हूँ लर्निंग के लिए, जब आप ओपन होते हैं तो फिर आप बहुत सी चीज़ें सीख जाते हैं। और उन्होंने अपनी चीज़ें सारी बताई, टेक्निकली उन्होंने बहुत चीज़ें बताई। और उस हिसाब से मेरे ख्याल में मैं अभी समझता हूँ कि काफ़ी जो एक बैटिंग में थोड़ा सा ठहराव, टेस्ट में ऑब्वियसली आपको एक पेशेंस चाहिए होता है, एज अ बॉलर भी चाहिए होता है, एज अ बैट्समैन भी चाहिए होता है। तो वो ज़्यादा जो हमने काम किया वो इसी चीज़ पे किया है कि एक तो थोड़ा बहुत टेक्निक्स पे किया ऑब्वियसली किया, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो पेशेंस पे हमने इसलिए काम किया कि 5 दिन होते हैं आपके पास। ये नहीं है कि 20 ओवर की और ख़त्म और बात ख़त्म, वो नहीं होता। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। जहाँ बैटिंग की बात आती है तो कपल ऑफ सीरीज़ में मैंने 8वें 9वें नंबर पे मेरा बैटिंग नंबर ही ऐसा है, क्योंकि ऊपर सारे 7 तक बैट्समैन होते हैं। क्योंकि लास्ट जो आता है वो अभी तक रिजवान आ रहा था, मतलब कीपर के बाद आगा भी आ रहा था, इस तरह करके हमारा बैटिंग नंबर जो है उस तरह का। तो काफ़ी ऐसी क्रंच सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना स्टे कर सकता हूँ क्रीज़ के ऊपर, ताकि जो बैट्समैन ऑब्वियसली एक फ्लो में चल रहा है या उसके रन्स हो रहे हैं तो मैं उसको उसके माइंड में ये ना हो कि यार ये किसी भी टाइम आउट हो जाएगा। तो उसको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यार आप आराम से या जैसे आपका दिल करता है आप खेल सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ एक एंड पे रुका रहूँगा। टेस्ट मैंने कहा कि आपको हर चीज़ सिखाती है, चाहे वो आपको करैक्टर सिखाए, आपका पेशेंस हो। और सेम ऑब्वियसली आपको हर चीज़ में टेस्ट होता है, आपके पेशेंस में भी होता है। तो मेरे ख्याल में डिसिप्लिन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो बैटिंग में या बॉलिंग में। जब आप डिसिप्लिन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, आप चूज़ इजीली कर सकते हैं। जब आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप ऑब्वियसली जो चूज़ सम टाइम आप ऐसे टाइम पे ऐसी चीज़ चूज़ करेंगे जो उस टाइम के लिए नहीं होती। तो मेरे ख्याल में डिसिप्लिन ऑब्वियसली आपको रेड बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाती है।